ये 5 से 6 गुठलियाँ जो हैं वो लहसुन की थी। लहसुन बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है इसमें, वैसे भी ये एंटीबायोटिक है, सेहत के लिए अच्छा है। ये है हमारी आज की रेसिपी, आलू वाली टिक्कियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और जिस तरह मैंने बनाई है अगर आप घर में उसी तरह ट्राई करेंगे तो बाहर से आप खाना भूल जाएंगे। बाहर के जितने भी जायके आप उनको भूल जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ ज़हीर फ्राम फाइन शेफ़ कुकिंग। आज बनानी है आलू वाली टिक्कियाँ। तो उसके लिए मैंने लिए थे आधा किलो आलू, बॉयल कर लिए थे, बॉयल करके ऊपर से छिलका उतार दिया था। इसके अलावा मैंने एक टमाटर लिया है, इसको भी बॉयल करके ऊपर से इसका छिलका उतार दिया था। और इसके साथ मैंने लिए हैं ये कुटी हुई 5 से 6 मिर्चें और ये कुटा हुआ लहसुन और ये हरा धनिया। इसके अलावा मैंने जो इसमें मसाला जात इस्तेमाल होंगे वो उसमें है 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और हाफ़ चम्मच जो है वो ज़ीरा, और इसके अलावा हाफ़ से भी कम जो है वो लिया है गरम मसाला। इसके अलावा आधी चम्मच जो है वो कुटी हुई मिर्च, इसके अलावा आधी चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च और 1 चम्मच जो है वो लिया है नमक का। तो जी दोस्तों, सबसे पहले ये टमाटर जो मैंने बॉयल करके रखा हुआ था इसका छिलका उतार के इसको बारीक काट के जो है वो इस कुंडी में डालेंगे। एक्चुअली इसको इस कुंडी में अच्छी तरह से कूटना है, इसका मिक्सचर बनाना है बड़ा अच्छा सा। अब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। जी दोस्तों, टमाटर को मैंने कूट के ये अलग निकाल के रख लिया। अब जो उबले हुए हमारे आलू थे इनको पीसेस में काट के इस तरह कुंडी में डाल देना है और इनको भी इस तरह कुंडी में डाल के बाद में इनको भी कूट लेंगे। जी दोस्तों, सारे आलूओं को इस तरह अच्छे से कूट लेंगे। ये ऐसे कूटने हैं कि आलूओं के अंदर उनकी कोई गुठली ना रहे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के जब नरम हो जाएं, हाथ लगा के चेक करेंगे इस तरह, तो अंदर से कोई भी जो है वो गुठली नहीं होनी चाहिए, तब तक इनको कूटना है। तो जी दोस्तों, आलूओं को अच्छी तरह से कूट लिया था। अब इसमें जो टमाटर अलग मैंने कूट के रखा हुआ था वो इसमें मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद जो हरा धनिया है वो इसमें शामिल कर देंगे और ये कुटी हुई हरी मिर्च जो मैंने 5 से 6 मिर्चें लेके कुटी थी, ये 5 से 6 गुठलियाँ जो हैं वो लहसुन की थी। लहसुन बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है इसमें, वैसे भी ये एंटीबायोटिक है, सेहत के लिए अच्छा है। मैं तो इसका अक्सर यूज़ करता हूँ और मोस्टली जो खाने हैं उनमें मैं इनका यूज़ लाजमी करता हूँ। अब उसके बाद करना ये है कि इसमें आएंगे मसाला जात। ये खुश्क धनिया जो 1 चम्मच था, 1 चम्मच से थोड़ा कम था ये ज़ीरा, इसके बाद ये हल्का सा गरम मसाला, ये मैं साबुत ही डाल रहा हूँ, मैंने ये कूट के नहीं डाले। और ये थी लाल मिर्च कुटी हुई और ये बारीक लाल मिर्च आधी चम्मच थी जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और ये है हमारा नमक 1 चम्मच, तो ये इसमें चला जाएगा। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये ऐसे। जी दोस्तों, आलू की टिक्कियों के लिए जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखें कितना ज़बरदस्त मिक्स हुआ है। सारी जो मैंने इसमें डाले थे इंग्रेडिएंट सभी का अपना अपना कलर इसमें नज़र आ रहा है। आलू अलग, जो मैंने टमाटर डाला हुआ था उसका अलग, ये धनिया अलग, और इसके अलावा जो मैंने इसमें मसाला जात डाले थे उनका अलग से। अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी आलू वाली टिक्की। जी दोस्तों, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब आलू की टिक्की को फ्राई करने के लिए सबसे पहले अंडे में हम इसको डिप करेंगे। ये इस तरह से अंडे में इसको डिप कर लिया, अब इसमें जाने देंगे।
इसी तरह दूसरी टिक्की को भी अंडे में डिप कर लिया है। देखें क्या ज़बरदस्त आलू वाली टिक्की बन रही है दोस्तों। एक और ये हमने 4 टिक्कियाँ डाली हैं इसमें। देखें दोस्तों आलू वाली टिक्की क्या ज़बरदस्त फ्राई हो रही है, ये देखें। ये है हमारी आज की रेसिपी आलू वाली टिक्कियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और जिस तरह मैंने बनाई है अगर आप घर में उसी तरह ट्राई करेंगे तो बाहर से आप खाना भूल जाएंगे। बाहर के जितने भी जायके आप उनको भूल जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ये वो रेसिपी है, आप घर में बनाएंगे तो बाहर से खाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, अब इसकी साइड जो है वो पलट लेंगे, नीचे वाली साइड ऊपर कर देंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त टिक्की बन रही है दोस्तों। फाइन शेफ़ कुकिंग आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अच्छी वीडियोस लाता रहेगा। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना है ताकि इस तरह की और अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करें, इससे हौसला अफजाई होगी। मेरे चैनल को फाइन शेफ़ कुकिंग को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो आप लोग पूरी देखा करें ताकि इसमें जो भी हमारा प्रोसेस है वो आप उसको प्रॉपर फॉलो करें और जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हुए हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो जो है वो आगे पीछे ना हो। क्योंकि इस टिक्की का जो बनाने का मज़ा है वो हम जो रेसिपी बना रहे होते हैं और जिस सीक्वेंस में हम लोग बना रहे होते हैं उस सीक्वेंस में ही इसका मज़ा है। देखें क्या ज़बरदस्त फ्राई हो रही है हमारी आलू वाली टिक्कियाँ। इसको टिक्कियों को आपने दरमियानी आंच के ऊपर तलना है। ज़्यादा तेज़ अगर आंच के ऊपर इसको तलेंगे तो इसकी जो ऊपर लेयर होती है वो उसके जलने का खदशा है और जो टिक्की के अंदर वाली साइड होती है वो कच्ची रह जाती है। तो दरमियानी आंच के ऊपर आप तलेंगे तो टिक्की अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई होगी। तो जिसकी मैंने जो साइड है वो चेंज कर दी है, नीचे वाली साइड को ऊपर कर दिया है ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखें क्या ज़बरदस्त फ्राई हो रही हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये खाने में बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। आप इसको रोटी या नान के साथ खा सकते हैं, साथ दही की चटनी का इस्तेमाल करें तो और भी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। और अगर आप इसको खाली जो टिक्की है जस्ट उसको ही खाना चाहें तो भी ये बड़ी लजीज लगती है। एनीवेज़ आप खाने के साथ इसमें आप इसको रोटी के साथ भी ले सकते हैं, नान हो या रोटी हो, बड़ी ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ये आलू वाली टिक्कियाँ जो हैं ये सालन का अल्टरनेट भी हैं और शॉर्ट से टाइम में बन जाती हैं और इसका जो जायका है वो देखा जाता है मोस्टली हम लोग जो घर में रूटीन में सालन बना रहे होते हैं उनसे ये वैसे ही डबल होता है इसका जायका। तो जी दोस्तों ये थी आज की हमारी रेसिपी आलू वाली टिक्कियाँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग भी इसी तरह इसको ट्राई करें जैसे मैंने इसको बनाया, जिस सीक्वेंस में बनाया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल फाइन शेफ़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो उम्मीद है ये आपको ज़बरदस्त लगी होगी, पसंद आई होगी। कि हम लोग इस तरह इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ सकते हैं, नींबू निचोड़ के तो हम इसको दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं तो इसको जस्ट ऐसे ही खाऊंगा। दोस्तों थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फ्राम फाइन शेफ़ कुकिंग। आपका दोस्त ज़हीर अहमद। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एक अच्छी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।